नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विपक्ष की 26 पार्टियों का जमावड़ा देख बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। इस महाबैठक ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी के खिलाफ 2024 की जंग की स्टीयरिंग सीट पर सोनिया गांधी बैठ चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो वो सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने अकेले दम पर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को उखाड़ फेंका था। उन्होंने शाइनिंग इंडिया नारा दिया था। इसके जादू को अपने खामोश अभियान से सोनिया ने पोंछ डाला था और इस बार फिर से वही होने जा रहा है। इस अभियान की पूरी रूपरेखा सोनिया गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इसे अमली जामा पहनाया जाएगा और इसका सबसे बड़ा चेहरा होंगे राहुल गांधी। नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रकाश करात और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेताओं की अगुवाई में मोदी के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। बैठक के पहले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहकर मोदी पर चुटकी ले ली कि महामानव घबरा गए हैं। आपको पता है कि यूपीए की बैठक के दिन ही यानी 18 जुलाई को ही एनडीए ने आनन फानन में अपनी बैठक बुला ली और ऐलान कर दिया कि इसमें 30 दल हिस्सा लेने वाले हैं। पहले इसकी जगह भी तय नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह दिल्ली के अशोका होटल में होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बंगले और अशोक होटल की दूरी मुश्किल से 100 मीटर है। इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजा लेते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब है, मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो वो एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। वो हमारी मीटिंग से, बैठक से घबरा गए। तो क्या वाकई मोदी और भाजपा के लिए ऐसी घबराहट की कोई वजह है? इसके लिए आपको बंगलुरु की बैठक का एजेंडा समझना होगा कि क्या क्या होने जा रहा है। दरअसल इतनी तेजी से काम बढ़ रहा है कि मोदी की टीम को यकीन नहीं हो रहा है ये लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा काम, यूपीए ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और यह काम सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है कि चुनाव के बाद जीत की सूरत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पुराने नाम को पीछे छोड़ना चाहता है। वो बिल्कुल नए नाम के साथ 2024 के चुनाव में उतरना चाहता है और इसके पीछे सोच है कि नई तैयारी, नए जोश और नए इरादों के साथ नया नाम भी होना चाहिए। लेकिन नाम तो जब तय होगा तब होगा, लेकिन काम इसने अभी से शुरू कर दिया है और पहला काम है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग करना। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सभी दल पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं? इसके लिए विवाद के मुद्दों को पीछे छोड़ने का फैसला हुआ, जैसे सावरकर का मुद्दा है या धारा 370 का मुद्दा है या सिविल कोड का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जैसे शिवसेना सोचती है वैसे कांग्रेस नहीं सोचती, या जैसे एनसीपी सोचती है वैसे सीपीएम नहीं सोचती। एक कमेटी बनेगी जो आम राय वाले सभी मुद्दों को एक साथ ड्राफ्ट करेगी और उन पर सभी दलों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेगी। यह कमेटी दो दलों के बीच विरोधाभासों को दूर करने पर काम करेगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी दलों के बीच बेहतर तालमेल हो। इसके लिए एक सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी है। इसे फिलहाल कम्युनिकेशन कमेटी यानी संचार समिति का नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और कमेटी बनाने पर सहमति बनी है जो 2024 के चुनाव तक जितनी भी ज्वाइंट रैलियां होंगी, साझा रैलियां, सम्मेलन, यात्राएं, उन सब की प्लानिंग करेगी। यहां तक कि कहां की रैली में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, ये भी, उस रैली में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इसकी भी बाकायदा ड्राफ्टिंग की जानी है। एक और बड़ी बात, बल्कि सबसे बड़ी बात, सीट शेयरिंग। इसी पर सबसे बड़ा झगड़ा होता है और यही बात अटक जाया करती है। इसीलिए बंगलुरु में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। इसे अभी से तय कर लिया जाना चाहिए। इसकी भी शुरुआत इसी बैठक से हो जाएगी। इसके साथ ही बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है, चुनाव सुधार को लेकर चुनाव आयोग से कैसे डील करना है, यह भी अहम सवाल है। एक और जरूरी बात, इस बार गठबंधन हवा में काम नहीं करेगा। इसके लिए बाकायदा एक सचिवालय की स्थापना की जाएगी और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और सभी दलों के बीच समन्वय के लिए इसमें राजनीतिक और पेशेवर दोनों तरह के लोगों को तैनात किया जाएगा 24 घंटे। अब जब ये खबरें बंगलुरु से आई हैं
तभी से एनडीए के माथे पर बल पड़े हुए, क्योंकि यूपीए जितनी दूर तक निकल आया है उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। फिलहाल उसका पूरा ध्यान अपना कुनबा बड़ा करने पर लगा हुआ है। 18 जुलाई को उसने बैठक बुला तो ली है, लेकिन इस बैठक का एजेंडा ही अभी तक साफ नहीं है, सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2024 में भाजपा 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगी। आपको पता ही है कि 2019 में भाजपा ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यह ऐतिहासिक था। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, यूपीए और एनडीए की इस टक्कर में किसका वजन ज्यादा भारी नजर आ रहा है, या फिर सीधे कहें तो क्या यूपीए मोदी को टक्कर देने की स्थिति में है? तो फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो ये कि विपक्ष की बढ़ती एकजुटता और तेज होती गतिविधियों से बीजेपी के भीतर तगड़ी बेचैनी है। उसे महसूस होने लगा है कि ब्रांड मोदी दरक रहा है और 2024 के चुनाव को अकेले मोदी के नाम पर थामना असंभव से कुछ ही कम है। इसलिए जिन लोगों ने भाजपा को मिटा देने की कसम खाई थी, वो उनके आगे आदर और श्रद्धा के भाव से खड़ी हो गई, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी जैसे नेता। यहां तक कि लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े कर देने और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पैदल कर देने के बाद भाजपा फिर से उनके चेहरे का इस्तेमाल करने को लालायित है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी का कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी का कोई जवाब उसके पास नहीं है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी का कोई जवाब उसके पास नहीं है। इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी का कोई जवाब उसके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव की जोड़ी का कोई जवाब उसके पास नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कमाल कर दिया तो वहां भी मुश्किलें हैं उसके सामने। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या विपक्षी गठबंधन के सामने आने वाली है वो उत्तर प्रदेश है। वहां अगर बीएसपी को जोड़ने में वो नाकाम रहते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव आसान हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उसके साथ जा चुके हैं। जयंत चौधरी का भी दिल डोल रहा है। अखिलेश यादव का कुनबा छोटा होता जा रहा है। अगर यूपीए को कमाल करना है तो उसे उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन की कोई